सर्कल इंस्पेक्टर दास केदारम नाम के शहर में अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर दास को अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक है। वो अपने घर में अपने परिवार के साथ और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में मुजरिमों के साथ भी अंताक्षरी खेलते हुए पाए जाते हैं और उनके इस अंताक्षरी के भूत के बारे में पूरे पुलिस स्टेशन को भी पता है। और कभी कभी वहाँ के लोग इस बात पे दास का मजाक उड़ाते हुए भी पाए जाते हैं। अब अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए दास उसी शहर में रहने वाले ओनियन नाम के एक आदमी से एक बुलेट मोटर बाइक खरीदता है। अपने बचपन की शौक को इस तरह पूरा होते देख दास बहुत खुश है और बुलेट चलाने में उन्हें अलग ही रोमांच महसूस होता है। एक दिन पुलिस स्टेशन में दास को एक फोन कॉल आता है और फोन पे वो शख्स दास को अंताक्षरी का अगला लेटर बताता है, जिसके बाद वो बोलता है कि सर अब आपकी बारी है, आप गाना गाइए। ये सुन के दास थोड़ा हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर ये शख्स है कौन और उसे ये कैसे पता कि मैं अंताक्षरी खेल रहा हूँ। इसके साथ साथ ये मुझे गाना गाने के लिए क्यों बोल रहा है। इतने अजीब से फोन कॉल के बाद दास थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर उसके गाना ना गाने के बाद वो शख्स बोलता है कि सर अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं आपकी बेटी से गाना गवाऊंगा। अपनी बेटी का नाम सुन के दास की परेशानी बढ़ जाती है और वो घर पे अपनी बीवी को फोन करता है। बीवी से बात करने पे दास को थोड़ी शांति मिलती है और वो काम खत्म करके घर पहुंचता है। अब क्योंकि दास एक पुलिस वाला है और शहर में उसकी कई लोगों से दुश्मनी है, इसलिए दास ये समझता है कि शायद उनमें से ही कोई उसे परेशान कर रहा होगा। इसलिए वो इस फोन कॉल को इग्नोर कर देता है और पहले की तरह अपने आम काम काजों में बिजी हो जाता है। पर अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में उसे एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि स्कूल से आते वक्त उसकी बेटी पे एक जानलेवा हमला हुआ है। वो तो शुक्र है भगवान का कि उसकी माँ वहाँ सही समय पर पहुँच गई और उन्हें देख के खूनी वहाँ से भाग गया। दास जल्दी जल्दी अपनी बेटी के पास अपने घर पहुँचता है। घर पे उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों ही सदमे में हैं। इतना भयानक हमला हुआ है कि उसकी बेटी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। हमले के बाद दास का ध्यान सीधा उस फोन कॉल पे जाता है जहाँ उस आदमी ने उसकी बेटी से गाना गवाने की धमकी दी थी। अब दास को लगने लगता है कि हो ना हो इस हमले के पीछे वही शख्स है, पर एक गाना ना गाने के पीछे कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? क्यों कोई उसकी मासूम सी बेटी पे हमला करेगा? ये सब सवाल दास को खाए जा रहे हैं और अपनी तरफ से दास अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसी के साथ शुरू होती है हमारी आज की फिल्म जिसका नाम है अंताक्षरी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल पे और भी नई नई वीडियोस आती ही रहती हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए वापस चलते हैं कहानी की तरफ। तो अब इंस्पेक्टर दास सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास के साथ मिलके अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं। जिस फोन से दास को कॉल आया था उस फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है, पर ज्यादा जानकारी ना मिलने के कारण उस लोकेशन से भी दोनों को खाली हाथ ही आना पड़ता है। अब दास की बेटी पे हुआ हमला एक स्टेथोस्कोप से हुआ था, जिसकी वजह से दास श्रीनिवासन को उन सारी घटनाओं का पता करने के लिए बोलते हैं जिनमें स्टेथोस्कोप जैसी कोई चीज का इस्तेमाल हुआ हो। इन्वेस्टिगेशन करने पर श्रीनिवासन उन्हें बताता है पिछले 30 सालों में ऐसे कुछ मर्डर होते ही आए हैं, पर उन सब में कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। दास को एक क्लू मिलता है और उन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे भी मर्डर हैं जिसमें बाप और बेटी का एक साथ खून हुआ है। ऐसी कुछ फैमिलीज की लिस्ट निकाली जाती है और पता चलता है कि परिवार में पहले बेटी की मौत होती है और फिर कुछ दिनों बाद किसी कारण से पिता की भी लाश मिलती है। तो अब कहानी की दूसरी तरफ उसी शहर में नायना नाम की लड़की की एंट्री होती है। नायना काफी समय से दिल्ली में पढ़ रही थी, पर अभी अपने गांव वापस आई है अपने दादाजी के पास। क्योंकि नायना बोल नहीं सकती इसलिए उसके दोस्त भी बहुत कम हैं, पर उसके घर के पास रहने वाले ओनियन के बेटे कार्तिक से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि कार्तिक भी अपने पिता ओनियन से परेशान है, इसलिए वो भी नायना के साथ समय बिता के बहुत खुश है। कार्तिक के असली पिता दिवाकरन से तलाक के बाद उसकी माँ ओनियन से शादी कर लेती है, पर ओनियन बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और कार्तिक से हमेशा एक सौतेले बेटे की तरह व्यवहार करता है। इसलिए किसी न किसी कारण से ओनियन और उसके बेटे कार्तिक के बीच में झगड़ा होता ही रहता है। एक दिन पुलिस स्टेशन से लौटते समय दास को कार्तिक की छोटी बहन डरी सहमी दिखाई देती है।
इससे पहले कि वो उससे पूछ पाते कि हुआ क्या है, वो वहाँ से डर के भाग जाती है। दास उतर के उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक खाली घर में कुछ मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई हैं। उस कमरे की ऐसी हालत देख के दास थोड़ा डर जाता है, पर अंदर जाके उसे वहाँ लकड़ियों के बीच में नायना छुपी हुई मिलती है। दास के वहाँ पहुँचने की वजह से नायना वहाँ से भाग निकलती है और दास उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह दास को एक लड़की के पीछे भागता हुआ देख और उसे बुरी तरह से अरेस्ट करने के जुर्म में दास को पुलिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दास का छोटी जाति से होना बिल्कुल पसंद नहीं और वो नहीं चाहते कि दास एक छोटी जाति से होके उन पे इस तरह हुक्म चलाए, इसलिए वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि इस मामले में दास को पूरी तरह फंसा दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसका पत्ता साफ किया जाए। नायना को डरा धमका के कोशिश की जाती है कि दास पे नायना को डराने और उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया जाए, पर इस काम में नायना पुलिस वालों का बिल्कुल साथ नहीं देती और दास के खिलाफ गवाही देने से मना कर देती है। सस्पेंड होने के बाद भी दास इन्वेस्टिगेशन नहीं छोड़ता। श्रीनिवासन उसे विक्टिम की लिस्ट में एक और नाम बताता है जो दिवाकरन का है। दिवाकरम कार्तिक के पहले पिता थे जिनसे उसकी माँ का तलाक हो गया था। ये नाम सुन के दास का दिमाग थोड़ा घूमता है और वो बाकी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने लगता है। डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वो श्रीनिवास को फोन करता है और बताता है कि मेरे और इन मर्डर्स के बीच में हम जो कनेक्शन ढूंढ रहे थे उसका मुझे पता चल गया है और ये कनेक्शन कुछ और नहीं बल्कि मेरी बाइक है जो उसने कार्तिक के दूसरे पिता ओनियन से खरीदी थी। पर इसके असली मालिक कार्तिक के पहले पिता दिवाकरन थे जिनकी मौत के बाद ये बाइक कार्तिक को दे दी गई थी। अब कार्तिक के पैदा होने से पहले दिवाकरन और उसकी बेटी की भी ऐसी ही मौत हुई थी जब उनके पास ये बाइक थी। अब तहकीकात के दौरान उन्हें पता चलता है कि पिछले 35 सालों में टोटल 11 मर्डर हो चुके हैं। जिन जिन के पास ये बाइक थी उन सब के मर्डर हुए हैं। तो एक खूनी जो कोई भी है वो उस परिवार से एक बच्चा और उसके बाप को मार देता है जिस परिवार में भी ये बाइक जाती है। तो अब दास को समझ आ जाता है कि खूनी की दुश्मनी उसकी बेटी या उससे नहीं बल्कि इस बाइक से है। पर आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से एक बाइक के पीछे खूनी ने इतने मर्डर कर दिए? तो अब इस कारण का पता लगाने के लिए पहले उसे बाइक के असली ओनर का पता करना होगा। वो बाइक के असली ओनर अनंतन के गांव पहुंचता है और इस बाइक की कहानी के बारे में पूछताछ करता है। तो अब यहाँ एक फ्लैशबैक चलता है जहाँ हमें एक छोटी जाति का एक बच्चा दिखाई देता है। ये बच्चा अपनी माँ के साथ गाँव से बाहर एक छोटे से घर में रहता है। इस बच्चे की माँ बड़े जमींदारों के घर काम करके अपना और अपने इस बच्चे का पेट भरती है, पर छोटी जाति का होने के कारण उनके साथ बहुत भेदभाव भी होता है। गांव के अमीर और रईस लोग जब चाहे जैसे चाहे उनका शोषण करते रहते हैं, जिसके कारण इस बच्चे के अंदर उन लोगों के लिए गुस्सा भरता ही जाता है। गांव का एक ऐसा ही रईस जमींदार है अनंतन, जिसके पास वो बुलेट बाइक है। अनंतन को पूरा दिन शान से उस बुलेट बाइक पे घूमता हुआ देख उस छोटे बच्चे का भी मन करता है बुलेट की सवारी करने का, पर गरीबी और छोटी जात के कारण उसका ये सपना पूरा होना तो बहुत मुश्किल है। एक दिन उस गांव के कुछ जमींदार शराब पी के उसके घर आते हैं और उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं, जो बात उस छोटे बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से से उनकी तरफ देखता है। बस इसी गलती के कारण वो दोनों उस बच्चे को बुरी तरह मारते हैं। बिना कोई गलती किए भी इतनी जिल्लत और मार सहना अब उस बच्चे के बस में बिल्कुल भी नहीं, जिसके बाद वो डिसाइड करता है उन बड़े और अमीर जमींदारों से बदला लेने का। हिम्मत करते हुए एक दिन वो अनंतन की बाइक को हाथ देता है और हैरानी की बात देखिए, अनंतन उसे बाइक पे बिठा भी लेता है। कुछ देर बुलेट की सवारी करने के बाद उसका गुस्सा जाग जाता है और वो अनंतन पे पत्थर से हमला करके उसे जख्मी कर देता है। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस उस बच्चे को समझा बुझा के उसे छोड़ देती है। ये बात अनंतन को बिल्कुल हजम नहीं होती और वो अपने 2 आदमियों के साथ उस बच्चे के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पे वो दोनों उस बच्चे को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसकी माँ के साथ बलात्कार करते हैं, जिसके बाद एक स्टेथोस्कोप से उसकी माँ का गला दबा के उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता और रोता है, पर उस बुलेट बाइक की आवाज से उसका चीखना चिल्लाना दबा दिया जाता है। ये सब करने के बाद अनंतन और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं, पर उस बच्चे के अंदर बदले की आग जला देते हैं। वो बच्चा अपने घर से एक हथियार उठाता है और अनंतन के घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ जाके उसे 2 लाशें जलती हुई दिखाई देती हैं और उसे पता चलता है कि अनंतन और वो दूसरा आदमी एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये देख के वो लड़का पागल हो जाता है और उनकी लाशों पे हमला कर देता है, जिसके बाद पुलिस
पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और पागल खाने में भर्ती करवा देती है। अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और इसका नाम किशोर है। बचपन का वो किस्सा किशोर के दिमाग में इतना गहरा असर डाल चुका है कि अब वो हर उस शख्स के पीछे पड़ चुका है जिसके पास ये बाइक जाती है। ये कहानी सुन के दास को समझ आ चुका है कि किशोर अब उस पे हमला करके ही रहेगा। जब तक वो उसे मार नहीं देता तब तक किशोर शांति से नहीं बैठने वाला। कुछ दिनों बाद एक रात में दास की बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। दास उसे चेक करने घर के बाहर निकलता है और वहाँ उसे किशोर की आवाज सुनाई देती है। दास किशोर को समझाने की कोशिश करता है पर किशोर उसकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और वो दास पे हमला कर देता है। दास वापस लड़ता है और किशोर को जख्मी करके भगा देता है, पर उसे पता है कि जब तक वो किशोर को पकड़ नहीं लेता तब तक किशोर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के किशोर को बुलाने लगता है, पर किशोर बाहर आने को तैयार नहीं। किशोर को बाहर निकालने का कोई और रास्ता न पाता देख दास अपनी बाइक को आग लगा देता है, क्योंकि उसे पता है बाइक के आग लगने के बाद किशोर बाहर जरूर आएगा। और वैसा ही होता है। बाइक को जलता हुआ देख किशोर रोता हुआ बाहर आ जाता है और दास सही मौका देख के उसे पकड़ लेता है। लास्ट सीन में दास किशोर से मिलने पहुंचता है और उसे समझाता है कि प्लीज अब मेरे और मेरी फैमिली के पीछे मत आना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी गलती कोई भी नहीं है। पर अब किशोर जैसे मानसिक रूप से परेशान आदमी को ये बात समझाना ना के बराबर ही है। इसलिए किशोर जवाब में कुछ नहीं बोलता और दास चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो जात पात जैसे सामाजिक मुद्दों को निशाना बनाते ये थी हमारी आज की फिल्म अंताक्षरी। फिल्म अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।